हेलो स्टूडेंट्स। कल जैसे हमने कंजक्शन का एक फर्स्ट पार्ट हमने समझा जो आपको एक्सप्लेन हुआ है। तो आज हम सेकंड पार्ट में हमारे टेक्स्ट बुक में जो कंजक्शन टॉपिक है उसका एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पार्ट वन में ये बताया था कि कंजक्शन क्या है। कंजक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड। कंजक्शन का काम होता है दो शब्द, दो वाक्य, दो ग्रुप्स। ग्रुप मीन्स वर्ड ऑफ ग्रुप। ओके, उस चीज को वो जॉइन करता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जॉइनिंग वर्ड्स क्या होता है, एंड, बट, और, सो एंड एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स को हम कंजक्शन कहेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है। फर्स्ट टॉपिक ये एंड है, AND एंड। We use and to join two or more words, group of words or sentence, but that express similar ideas. Means and आप जब यूज करते हो, एंड आप कब यूज करते हो, जब आपको पर्टिकुलरली दो सेम वर्ड्स मीन्स वर्ड्स जिसका मीनिंग सेम हो। ओके, जिसका मीनिंग सेम हो, उस वर्ड्स को हम जॉइन करते हैं एंड से। किससे जॉइन करते हैं? हम जॉइन करते हैं एंड से। ओके, जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं। शी बॉट अ जैकेट एंड अ स्वेटर। जॉइंस टू वर्ड्स मीन्स यहाँ पे जैकेट और स्वेटर सेम है। Okay, it's a category, it's a same category. It means to say that it is a similar category, similar uh, product. So we want to join these two words by writing and means she bought a jacket and a sweater. I have two bats and a hockey stick. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, बैट एंड हॉकी स्टिक, ओके, ये ग्रुप है, ये वर्ड्स का ग्रुप है। अ हॉकी स्टिक, टू बैट्स। ओके, सो ये एक प्रोडक्ट का दो डिटेलिंग है। बेसिकली ये डिटेलिंग है। ये डिटेलिंग कैसी है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये दो चीज को किससे जोड़ा गया है? AND एंड। I met Hema at the mall. I met Dipanshu at the mall. ये क्या हो रहा है? ये टू सेंटेंस है। ये क्या है? ये टू टाइप ऑफ सेंटेंस है। इसको भी हम जोड़ेंगे किसके साथ? हमेशा एक चीज याद रखिए, मीनिंग चेंज नहीं होता है। या तो आइडिया सेम रहते हैं या तो मीनिंग सेम रहता है। ओके, I met Hema and Dipanshu at the mall. We also use and to show that one action happened after another. She completed her work and left the office for the day. The entered the room and sat down in their allotted seat. They entered the room and sat down in their allotted seat. मीन्स वो अंदर आए, अंदर आने के बाद वो अपनी अपनी
जगह पर बैठ गए. सो एक एक्शन खत्म हुआ, दूसरे एक्शन, एक एक्शन खत्म होते ही दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है. तभी भी हम क्या करते हैं, हम एंड का उपयोग करते हैं. इट बिकम डार्क एंड द चिल्ड्रन रश्ड बैक होम. अब हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है? हमारा सेकेंड टॉपिक है बट. वी यूज बट टू जॉइन टू और मोर ऑपोजिट आइडिया. जब ऑपोजिट आइडियाज को हमें जॉइंट करना होता है तब हम क्या करते हैं, हम बट मीन्स जैसे हम ये था बट वो हो सकता था. सो सेकेंड कंक्लूजन, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड opposite thing comes. So in that case, what we do, we always write but. He is 70 years old but very active. We went to the post office but it was closed. He fell down from his bicycle but was not hurt. Now third option we have or. एंड और हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी हैव अ ऑप्शन, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ चॉइस. जब आपको कुछ चॉइस करना है, कुछ ऑप्शन है, ओके, ऑप्शन होता है तो डेफिनेटली चॉइस आती है. सो इन दैट केस वी ऑलवेज राइट और. यू मे बाय अ पेस्ट्री और अ सैंडविच. Would you like to buy 2 pen or 4 pencil? With this money, shall we watch a film at a cinema hall or should we go to the shopping mall? Third we have so. Fourth option we have so. So हम कब यूज करते हैं, जब हमें रिजल्ट होता है. We use so to show the result of an action. जब किसी एक्शन का रिजल्ट शो होना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सो. प्रीति needed stationery for a project so she went to the market. उसे वो चाहिए था so वो वहां पे गया. I wanted to learn dancing so I joined a dance academy. Here what is happening, we are using so for option. Option means result, sorry, not option, it will be a result. We have done this so we got this result. I have done a 100% effort, I have given 100% effort in my exam so my result will going to be the best. What I have done, I have used so. Okay. Third, he wanted to be more active so he started playing sports. He wanted to be more active so he started playing sports. उसको और एक्टिव होना था सो उसने क्या किया, उसने स्पोर्ट्स खेलना चालू किया. Fifth one we have because. We use because to join two ideas wherein the first idea stated something and the second idea gives a reason for it. Means जब पहला व्यक्ति कुछ कहता है
और सामने वाला जो व्यक्ति होता है, जो सेकेंड पर्सन होता है, वो उस चीज पे आइडिया देता है. I went to bed early because I was extremely tired. The teacher scolded me because he was making a lots of noise. She could not attend the event because she was unwell. So here what is happening? Meaning never change the meaning of any sentence. Okay. So, in this second part, I have explained you about the phi conjunction. Tomorrow in part 3, I'll going to tell you the more phi conjunction. So today we have learned about AND and BUT but or so because. ये हमारा 5 कंजक्शन हम आज पढ़े हैं पार्ट 2 में. कल हम पार्ट 3 में बाकी के 5 कंजक्शन पढ़ेंगे. ओके. अगर आपको नहीं समझ में आता है आप मुझे पूछ सकते हो. ओके. थैंक यू.